Hello student, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss skeletal system. आज हम skeletal system पे डिस्कस करेंगे. skeletal system. स्केलेटल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? बोन्स पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे आज? बोन्स पढ़ेंगे. विदाउट बोन्स हम बहुत सारे काम नहीं कर, जैसे कि हम चीविंग का काम, खाना खाने का विदाउट बोन्स काम नहीं हो सकता है. और जो हमारे रिब्स बोन होते हैं वो वॉकिंग का काम करते हैं. विदाउट बोन, विदाउट रिब बोन नॉट वॉकिंग, यानी हम घूम नहीं सकते अपने चारों ओर जैसे वैसे घूम रहे हैं. तो हमारे जो रिब की बोन है वो काम कर रही है. और अगर हम खाना खा रहे हैं, चीविंग कर रहे हैं, तो वो जबड़े की बोन है काम कर रही है. तो टोटल हमारे बॉडी में बोन्स कितनी पाई जाती हैं? 206 बोन पाई जाती हैं. ह्यूमन्स बॉडी में 206 बोन पाई जाती हैं. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं. बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी. स्टडी ऑफ बोन्स आर कॉल्ड क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी. ये जानना बहुत जरूरी है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ऑस्टियोलॉजी क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं. बोन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं. बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं. बोन्स हमारे क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं. तो ये किससे में, इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है. बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम फास्फेट. क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम फास्फेट प्रेजेंट होता है. और कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, जिस वजह से बोन्स हमारे बहुत मजबूत होती हैं. और दांतों में भी हमारे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिससे हड्डियां कम हो जाती. कभी कभी देखते हैं कि पैरों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई. तो कैल्शियम की कमी से बोन्स क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं. तो हमारी क्वेश्चन बनता है, हड्डी में हमारा क्या पाया जाता है? मेनली कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, दो चीजें पाई जाती. दोनों चीजों से मिलकर हमारा बोन्स बना हुआ था. इस वजह से बोन्स हमारी मजबूत होती हैं, बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट होती हैं बॉडी का. और बोन्स जुड़ी किससे रहती हैं बता चुके, लेकिन फिलहाल एक बार फिर बताना है. तो बोन्स से बोन अटैच रहती है किससे? बोन्स अटैच्ड होती है किससे? लिगामेंट से. लिगामेंट से बोन्स टू बोन अटैच रहती है लिगामेंट से. और बोन्स जो है मसल से अटैच होती है किससे? टेंडन से. जो बोन्स टू बोन अटैच रहती है लिगामेंट से, बोन्स टू मसल से अटैच रहती है तो टेंडन से, बता चुके हैं, लिख चुके हैं, टेंडन से अटैच रहती हैं. तो हमारा ह्यूमन बींग्स जो है बोन्स और फ्यू कार्टिलेजिनस से बना हुआ होता है. तो कार्टिलेजिनस एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ आप पूछ सकते हैं कि कार्टिलेजिनस क्या है. कार्टिलेजिनस क्या होता है? जैसे हमारा ये यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे पैरों का जोड़ है, तो जॉइंट है, जॉइंट के बीच हड्डी टू हड्डी नहीं जॉइंट रहती, तो वहाँ बीच में सॉफ्ट सा लेयर होता है जो उसको मोड़ने में हेल्प करता है. पेनलेस होता है, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल लेयर होती है, बोन्स के बीच में पाई जाती है. तो उसे हम कार्टिलेजिनस कहते हैं. तो कार्टिलेजिनस क्या होता है? ऐसे मूविंग करने में हेल्प करता है, वही कार्टिलेजिनस होता है. वो पेनलेस होता है. और कार्टिलेजिनस जैसे एक बार घिस जाता है तो दोबारा वो बनता नहीं है. तो जो हड्डियों के बीच में हड्डी टू हड्डी अगर जुड़ेगी तो टकराएगी तो आवाज़ आएगी, तो उसके बीच में सॉफ्ट लेयर होती है, उसे हम कार्टिलेजिनस कहते हैं. जॉइंट, जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे. तो
इतना हो गया। स्टडी ऑफ बोन्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से हमारा बोन्स मिलके बना होता है, जिस वजह से वो हार्ड रहता है, बोन्स टू बोन अटैच रहता है लिगामेंट से। इतना हो गया है बोन्स टू बोन, इतना तो हो ही गया ना। उसके बाद हम टोटल बोन्स कितनी पाई जाती हैं आप लिख चुके होंगे। तो टोटल हमारे बॉडी में कितना, ह्यूमंस बीइंग में कितनी टोटल बोन होती हैं? टोटल 206 बोन होती हैं। अगर यही कहते हैं कि चिल्ड्रन में, चाइल्ड में कितनी बोन्स होती है, तो चाइल्ड में अबाउट 339 बोन्स समथिंग पाई जाती हैं। लेकिन आप क्वेश्चन बन सकता है कि वो फिर बड़े में इतना, मतलब एक एडल्ट में इतना क्यों पाई जाती? तो जब बच्चा बड़ा होता है, बड़े होते हैं, तो उसमें क्या होती है, बोन्स आपस में अटैच हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। तो कितना हमें पढ़ना है, कितना टोटल 206 बोन पाई जाती हैं। 6 बोन में कितना, ये कितने टाइप में, 2 टाइप में डिवाइड होती हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, एक्सियल, स्केलेटल एंड सेकेंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इतनी बोन्स 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक्सियल, स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल। क्या पढ़ेंगे? एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं टोटल यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, जितना भी लिख रहे हैं बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे टोटल 80 बोन पाई जाती है, 80 बोन पाई जाती है। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक्सियल स्केलेटल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो टोटल 80 बोन पाई जाती हैं। लेकिन ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से? 4 पार्ट में। तो स्कल पढ़ेंगे, स्टर्नम, वर्टिब्रम कॉलम, स्टर्नम, स्केलेटल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। इतना लीजिए। तो इतने पार्ट में डिवाइड रहती हैं। कौन कौन से? स्कल। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्कल। क्या पढ़ेंगे? स्कल। 80 बोन्स जो है, एक्सियल स्केलेटल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 80 बोन्स पाई जाती हैं। 80 बोन्स में कितने पार्ट में डिवाइड होती है? स्कल एंड स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, लास्ट एंड रिब्स। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिब्स का डिस्कस करेंगे। जगह थोड़ा कम है, फिगर बना हुआ इधर भी समझाना। तो रिब्स, सॉरी, हम स्केलेटल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल। स्केलेटल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? सॉरी, स्कल पढ़ेंगे। स्कल में मेनली 22 बोन्स। टोटल बोन कितनी है? स्कल में टोटल बोन 22 हैं। तो 22 बोन जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन। तो क्रेनियल बोन कितनी होती है? 8 होती है। 14। देखो, क्रेनियल यानी कि हमारे ब्रेन में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, खोपड़ी में, सिर पे कितनी बोन्स पाई जाती हैं? तो 8 बोन्स पाई जाती हैं, 8 बोन पाई जाती है क्वेश्चन। और फेशियल यानी हमारे चेहरे पे कितनी बोन्स पाई जाती हैं? टोटल 14 बोन्स पाई जाती हैं। 14 बोन्स जो है हमारे चेहरे पे, 14 हड्डियां पाई जाती है। और सिर में, खोपड़ी में कितनी पाई जाती हैं? 8 बोन्स पाई जाती हैं। तो हम ये बोन जानेंगे कौन कौन सी बोन है। फिगर बनाए, इसमें कोशिश करेंगे। फिलहाल हम खुद पे ही बताएंगे कौन कौन सी बोन कहाँ पर पाई जाती है। तो पहले हम ये नंबर आप याद कर लीजिए, कौन कौन सी बोन है। 8 बोन कौन कौन सी है लिखा दें तो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लिख के फिर एक एक करके अल्टरनेट करके समझा रहे हैं। नेक्स्ट
हम डिस्कस करेंगे क्रेनियल बोन्स, यानी कि हमारे खोपड़ी में सिर पे कितनी बोन्स पाई जाती हैं। टोटल 8 बोन्स यानी 8 हड्डियां पाई जाती हैं हमारे सिर में। कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये फ्रंटल, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी बोन है, फर्स्ट बोन है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन यानी फोरहेड, ये तो सभी जानते हैं ना, फोरहेड है। तो फोरहेड की बोन्स को क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन्स कहते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोरहेड ये कहाँ होती है, फोरहेड में। फोरहेड तो सभी जानते हैं, आजकल तो बच्चे भी थ्रेडिंग करवाते हैं तो कहते हैं ना कि अपर लिप या फोरहेड बनवाना है। तो फोरहेड ये क्या है, फोरहेड है। तो फोरहेड ये यहाँ पे कौन सी बोन पाई जाती है, फ्रंटल बोन पाई जाती है। फ्रंटल बोन पाई जाती है, फ्रंटल स्पेलिंग गलत लिखी थी यहाँ पर, सॉरी। तो फ्रंटल बोन कहाँ पे पाई जाती है, फोरहेड में पाई जाती है फ्रंटल बोन। नेक्स्ट है पेराइटल बोन। पेराइटल बोन कितनी होती है, 2 होती है, लेफ्ट एंड राइट। पेराइटल बोन कितनी होती है, 2 होती है, लेफ्ट होती है, राइट होती है, राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट पेराइटल बोन होती है। कितनी बोन होती है, 2 होती हैं, राइट एंड लेफ्ट होती है। पेराइटल बोन्स कहाँ होती है, फ्रंटल बोन के पीछे। बोन के ये एरिया देखो, यहाँ पे हम डायग्राम में दिखाने की कोशिश किए हैं, ना अच्छा नहीं बन पा। तो ये कौन सी है, पेराइटल बोन्स है, ये पीछे की बोन है। ये जहाँ पे पेराइटल बोन्स पाई जाती है आपके सिर के पीछे पर पेराइटल बोन, देखो यहाँ उसी यहाँ पे पेराइटल बोन, ये पेराइटल बोन्स है। पेराइटल बोन्स क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। देखो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये यहाँ पे 2 भागों में बांटने की कोशिश या वो बांटता है। तो लेफ्ट एंड राइट पेराइटल बोन क्या, फोरहेड के पीछे की बोन है, 2 भागों में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन क्या होती है, यहाँ पे पीछे पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, टेम्पोरल बोन कहाँ पाई जाती है, कनपट्टी की, सॉरी कनपट्टी ही कहते हैं, कान कहते हैं। तो कान के पीछे क्या, आप अगर चाहें तो हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हैं, कान के पीछे की, हाँ बोन्स लिख लीजिए, हड्डी लिख लीजिए, आप हड्डी लीजिए। तो ये पेराइटल बोन कौन सी है, ये कौन सी बोन है, पेराइटल बोन से। ये पूरी यहाँ की बोन्स क्या है, पेराइटल, कान के पीछे या कनपट्टी के पीछे, आप जैसे आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे ये कौन सी बोन है, सॉरी पेराइटल नहीं है, सॉरी टेम्पोरल बोन है, सॉरी ये टेम्पोरल बोन है, कान के पीछे की, कनपट्टी या कान के पीछे, आप कनपट्टी या कहते हैं ना, कनपट्टी पे रख देंगे तो आप यहाँ से इजिली लर्न कर सकते हैं। तो कनपट्टी यानी कान के पीछे की बोन्स को क्या कहते हैं, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन ये बोन होती है, कई बार रिपीट हो चुका है। ऑसिपिटल बोन्स, ऑसिपिटल्स बोन कहाँ होते हैं, ये पीछे होती है, ये भी यहीं इसके पीछे, गर्दन के पीछे यहाँ की बोन क्या होती है, ऑसिपिटल बोन्स होती है, ऑसिपिटल बोन्स होती है। ऑसिपिटल बोन्स जब यहाँ आगे होती है तो यहाँ पे एक होल होता है जहाँ पे मेड्यूला ऑब्लांगेटा निकलता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ये ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा यहाँ बोन्स में। तो ये जो ऑसिपिटल होती है, ये खोपड़ी यानी सिर के पीछे की बोन्स होती है। तो यहाँ पे ये जब यहाँ पे जो यहाँ से देखो कनेक्ट करती है, सिर के पीछे की बोन है। तो यहाँ पे देखिए कि होल होता है अंदर, तो वो होल्स के बगल में ऐसे वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोन्स हो, क्या होता है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है, क्या होता है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोन होता है, जो यहाँ पे होल होता है, होल के बगल में होता है। और बाकी ऑसिपिटल बोन कहाँ पाई जाती है, पीछे, सिर के खोपड़ी के पीछे बोन्स पाई जाती है, ऑसिपिटल बोन्स पाई जाती है। तो इधर, और ये बोन है क्या है, स्फेनॉइड बोन, ये भी इसको कौन सी है, स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन भी हमारे सिर में ही प्रेजेंट होती है। तो ये बोन्स क्या होता है, नहीं पहले हम पढ़ें, हाँ इथमॉइड बोन, इथमॉइड बोन पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा नोजल कैविटी है, नोजल कैविटी के जो रूट बनाता है बगल का साइड, ये कौन सा इथमॉइड बोन होता है। कौन सी बोन होती है, ये यहाँ की बोन्स क्या होती है, ये देखो ये जो रूट बनाता है, तो इथमॉइड बोन्स होती है। कौन सी बोन होती है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं होगा इसलिए हम अपने आप पे ही बता रहे। तो ये यहाँ की जो रूट बनाती है ये इथमॉइड बोन होती है, और इथमॉइड बोन के पीछे ही स्फेनॉइड
इथेनॉइड बोन्स होती है। इथेनॉइड बोन्स के पीछे ही स्फेनॉइड बोन्स होती है। तो नोजल कैविटी का जो रूट बनता है यहाँ का, तो वहाँ पे कौन सी बोन होती है? इथेनॉइड बोन होती है। उसके पीछे का बोन से उसके पीछे की बोन जो होती है यहाँ पे, तो उसे हम स्फेनॉइड बोन्स कहते हैं, स्फेनॉइड बोन्स कहते हैं। और जो फ्रंटल बोन्स है, हमारे आई एरिया का जो रूट बनता है वो फ्रंटल बोन से कवर होता है। किससे बनता है? फ्रंटल बोन। तो ये 8 बोन्स हो चुकी हैं। क्रेनियल बोन्स यानी खोपड़ी की बोन्स में 8 हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे अब फेशियल बोन्स। फेशियल बोन पढ़ेंगे, तो आप इतना नोट कर लीजिए, आगे भी हम पढ़ेंगे फेशियल बोन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स कितनी होती है? टोटल होती है 14 बोन्स। आप ये लर्न कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है कि चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी बोन्स पाई जाती हैं? तो 14 बोन्स पाई जाती हैं। 14 बोन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? नेसल्स बोन है, मैक्सिला बोन है, जाइगोमेटिक बोन्स है, मैंडिबल है, लेक्राइमल है, हायोइड बोन्स है, वोमर है, पैलेटाइन्स है, इंफीरियर नेसल कॉन्चा है। तो इतनी बोन्स है, टोटल 14 बोन्स है। पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेसल पे करेंगे। नेसल बोन्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं। नेसल्स बोन कितनी होती हैं? लेफ्ट एंड राइट। कौन से होती हैं? 2 होती हैं। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट होती हैं। ये देखो, ये नेसल बोन है। ये यहाँ पे ये हमारी नेसल बोन्स होती है। यहाँ पे देखो वो होता है, कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पे देखो सॉफ्ट होता है, इससे आराम से इसे मुड़ जाता है। ये तो हमारी कैसी बोन्स है? नेजल बोन्स है। तो ये इसमें कितनी नेसल बोन्स पाई जाती हैं? एक इंफीरियर नेसल बोन्स पाई जाती हैं, एक और 2 पाई जाती हैं नेसल बोन्स पाई जाती हैं। कितनी नेसल बोन्स कितनी पाई जाती हैं? लेफ्ट एंड राइट। और इंफीरियर नीचे की तरफ कितनी बोन्स? 1 बोन नीचे पाई जाती है इंफीरियर। तो टोटल 3 बोन्स हो गई हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जाइगोमेटिक बोन्स। जाइगोमेटिक बोन्स क्या होती है? हमारी चेहरे की हड्डी। आप यहाँ पे लिख सकते, इसे हम चिक बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिक बोन्स में क्या बोलते हैं? चिक बोन भी। आप ये लिख लीजिए, यहाँ पे चिक बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिक बोन भी। चेहरे ये यहाँ पे जो उभरा हुआ है, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का, ये यहाँ पे आप दबाइएगा तो एक बोन्स मिलेगी, हड्डी मिलेगी। तो ये कैसी बोन है? जाइगोमेटिक बोन है, चेहरे की हड्डी है। चिक बोन भी बोलते हैं। चिक बोन हिंदी में चेहरे की हड्डी। तो ये कौन सी बोन है? ये बोन कैसी है? ये जाइगोमेटिक बोन्स है। 2 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती है? जाइगोमेटिक बोन्स कितनी होती है? 2 होती हैं। चेहरे की हड्डी होती है और ये उभरा हुआ भाग है। तो ये कैसी हड्डी होती है? जाइगोमेटिक होती हैं, और इनको हम जाइगोमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मैक्सिला बोन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, मैक्सिला पढ़ेंगे। मैक्सिला कहाँ पे पाई जाती है? देखिए ये यहाँ पे मैक्सिला कहाँ पाई जाती है? ये यहाँ की हड्डी, अपर जा। इसे क्या बोल सकते हैं हम? अपर जा। यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैक्सिला ये यहाँ पे आप लिख लीजिए, अपर जा। ये कौन सी बोन्स है? अपर जा। ये हड्डी देखिए यहाँ पे फिगर, ये देखिए, ये आप तुम्हारा नीचे का जबड़ा है, नोजल एरिया से नीचे का बोन्स। ये बोन्स कैसी है? ये ऊपर। ये बोन्स क्या है? मैक्सिला बोन्स है। 2 बोन्स पाई जाती है। मैक्सिला आपस में जुड़ती कैसी? ये कौन सी बोन है? मैक्सिला बोन्स है। ये बोन्स कौन सी है? मैक्सिला है। नेक्स्ट कौन सी है? सॉरी, यहाँ पे एक हम लैक्राइमल बोन्स जो पढ़ाना भूल गए हैं। कौन सी बोन पढ़ाना भूल गए हैं? लैक्राइमल। तो ये जो हमारा नोजल एरिया है, ये यहाँ की जो बोन है, सॉरी वहाँ देख बता रहे हैं, इधर ये जो बोन है, यहाँ पे बोन पाई जाती है, या यहाँ पे छोटी सी बोन पाई जाती है। तो उसे हम कौन सी, बहुत स्मॉलेस्ट बोन होती है। यहाँ पे बहुत थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, इसलिए उधर हम लिख के सही से बता रहे हैं। तो इससे कौन सी बोन पाई जाती है? लैक्राइमल बोन्स पाई जाती है। कौन सी? ये आँख की इधर आप देखिएगा तो बहुत छोटी, हमारी फेस में जितनी भी बोन्स पाई जाती है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? क्वेश्चन बन सकता है। तो लैक्राइमल बोन्स पाई जाती है। 2 होती हैं। ये भी कितनी होती है? 2 होती हैं। 2 होती हैं। तो यहाँ की बोन्स देखो, ये यहाँ पे आप देखिएगा तो ये छोटी सी सबसे स्मॉलेस्ट लैक्राइमल बोन्स कहाँ पाई जाती है?
यहाँ की आँख के पास, यहाँ पे नोजल एरिया के बगल में पाई जाती है। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि चेहरे की जितनी बोन्स पाई जाती हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? लैक्राइमल बोन्स होती है, स्मॉलेस्ट बोन। अगर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है कि हमारे फेस में टोटल 14 बोन्स पाई जाती है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी पाई जाती है? तो लैक्राइमल बोन्स पाई जाती है। लैक्राइमल कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट होगा मैंडिबल। मैंडिबल पे डिस्कस करेंगे। तो मैंडिबल हमारा ये जबड़ा, लोअर जबड़ा, आप यहाँ पे लिख लीजिए मैंडिबल, ये लोअर जबड़ा होता है, लोअर जा। ये हड्डी हमारी क्या होती है? बहुत ही मजबूत होती है। अगर आप ऊपर का समझ गए होंगे तो हम यहाँ का हटा के यहाँ पे और सही से लिख दे, ऊपर का सही से नहीं दिख रहा है। हमको पढ़ना क्या है? मैंडिबल पढ़ना है ना। मैंडिबल बोन ये कैसी है? ये लोअर जा बोन्स है। कैसी बोन्स है? लोअर जा, ये बोन्स है। ये सबसे हमारी फेस में जितनी भी बोन्स पाई जाती है सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। कहते हैं जबड़े की जो हमारी जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत होती है। कुछ खाने चबाने का काम हमारा जबड़ा ही करते। कितनी भी हार्ड चीज़ हो, कितना स्ट्रांग हो, हम अपने दांतों से तोड़ देते। खाने पीने वाली चीज़ें जो भी हो, हार्ड चीज़ें होती हैं दांतों से, तो हमारा काम वहाँ पर कौन सी बोन्स काम करती है? जबड़े की बोन्स। तो ये कैसी होती है? लोअर जा होती हैं, लोअर जा बोन्स होती हैं, लोअर जा बोन्स होती है। और मैंडिबल बोन्स जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट होती हैं। बोन्स में क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती हैं एंड क्या होती हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे जबड़े की जो हड्डियां होती हैं सबसे मजबूत होती है। इसी वजह से हम सब हार्ड से हार्ड चीज़ों को खा लेते। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि ये लोअर जा होती है और यहाँ पे ये जो मैंडिबल है ये पूरी हमारी हड्डी एक होती है, सॉरी ये जो मैंडिबल है पूरी हड्डी हमारी एक होती है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी जुड़ी हुई होती है। लोअर जा में पूरी ये हड्डी यहाँ से यहाँ तक जुड़ी होती है। तो एक ही हड्डी एक ही होती है। और ये लोअर जा होती है, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी होती है और सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पैराटिन, गलत यहाँ पे लिख दिए हैं, सॉरी। पैराटिन बोन्स कौन सी होती है? जो हमारा देखो ये नोजल एरिया होता है, यहाँ पे जो बोन पाई जाती है इसे हम पैराटिन बोन बोलते हैं। कौन सी बोन बोलते हैं? यहाँ की जो बोन्स होती है इसे हम पैराटिन बोन्स बोलते हैं। कौन सी बोन बोलते हैं? पैराटिन बोन्स बोलते हैं। और यहाँ से पीछे की बोन्स होती है और यहाँ पे जो बोन होती है उसे वोमर बोलते हैं। कौन सी बोन बोलते हैं? थोड़ा सी गलती मिस्टेक कर दी। ये जो यहाँ की बोन होती है ये दबाइए, देखिए इसमें हड्डी निकल, ये बोन्स क्या होती है? वोमर होती है। इसके बगल की बोन्स जो होती है यहाँ की बोन क्या होती है? पैराटिन बोन होती है। कौन सी बोन होती है? पैराटिन बोन होती है। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे हायोइड बोन। हायोइड बोन्स क्या होती है? यहाँ पे लिखा भी है, ये एक सिंगल होती है। हायोइड बोन क्या होती है? सिंगल होती है। हायोइड बोन कैसी होती है? सिंगल होती है। यू शेप्ड होता है। कैसा शेप्ड होता है? यू के शेप, जैसे देखो ये यू शेप्ड होती है। यू शेप्ड होती है। कहाँ पे होती है? बकल कैविटी के पास होती है। यहाँ की बोन, इसे कंठस्थ बोन कहते हैं, हिंदी में कंठस्थ हड्डी बोलते हैं। तो यहाँ की बोन, ये बोन्स जो होती हैं, देखिए आप फिगर में ये दिखाने की कोशिश किए हैं। यू शेप्ड की बोन होती है। कैसी बोन होती है? यू शेप्ड की बोन होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? हायोइड बोन बोलते हैं। बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये बोन क्या होती है? सबसे अलग बोन होती है, किसी से अटैच नहीं होती है। ये बोन सबसे अलग बोन होती है, किसी भी बोन से अटैच नहीं होती। ओनली ये लिगामेंट और टेंडन से अटैच होती है। लिगामेंट और टेंडन से अटैच होती है और किसी बोन से अटैच नहीं होती है। यहाँ की बोन, यहाँ पे अभी यहाँ जब आप ह्यूमन का जो स्केलेटल देखेंगे, कंकाल देखेंगे तंत्र, तो वो यहाँ पे पूरा, तो ये बोन सबसे अलग होती है। ये आप यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख ले सकते हैं। इट इज नॉट अटैच्ड टू each other bones।
ये किसी बोन से अटैच नहीं होती है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ की बोन से बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है, यू शेप्ड की होती है और किसी से अटैच नहीं होती है, सबसे अलग होती है, सिर्फ लिगामेंट और टेंडन से अटैच होती है। इतना देख लीजिए। तो इतना हो गया है। एक क्विक सा रिकैप कर लें तो टोटल हमारे बॉडी में 206 बोन्स पाई जाती हैं और उसमें से हमको दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो हम एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स होती हैं जिसमें 4 पार्ट में डिवाइड होती है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आज डिस्कस किस पे किए हैं, इस एक्सियल स्केलेटल के किस पे, स्कल पे किए हैं। स्कल में टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 22 बोन्स पाई जाती हैं टोटल स्कल में। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए तो स्कल में टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 22 बोन्स पाई जाती हैं। वो बोन्स कितनी पार्ट में डिवाइड होती है, तो में क्रेनियल बोन एंड फेसियल बोन। फेसियल में 14 बोन्स पाई, 14 हड्डियाँ पाई जाती है और खोपड़ी में हमारे सिर में 8 बोन पाई जाती है। कौन सी बोन कहाँ पाई जाती हैं ये पूरा डिस्कस हो चुका था। अगर सबसे पूछा जाए कि हमारे चेहरे में जो बोन्स पाई जाती है उसमें सबसे छोटी है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो लैक्राइमल बोन्स जो होती है सबसे छोटी होती है, यहाँ पे हमने लिख के बताया। एंड सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, तो मैंडिबल। मैंडिबल जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबी ये बोन होती है, सबसे लंबी होती है और सबसे लार्जेस्ट होती है मैंडिबल बोन्स। और कौन सी बोन्स होती है जो सबसे अलग होती है, किसी बोन से अटैच नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चन ये यू शेप की होती है तो वो हायर्ड बोन्स होती है जो सबसे अलग होती है, यहाँ पे बकल कैविटी के बेस पे यहाँ पर पाई जाती है, सबसे अलग होती है, किसी भी बोन से अटैच नहीं होती है। एक क्वेश्चन बच गया है कि ईयर्स ऑसिकल यानी कान की कौन सी हड्डियाँ, कान में कौन सी हड्डियाँ पाई जाती है, कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो आपको यही यहाँ पे लिख रहे हैं। इधर का हो गया है, जिससे ऑस्कल, ईयर ऑस्कल यानी कान की हड्डी, तो ईयर ऑस्कल। तो कान में टोटल कितनी बोन्स पाई जाती है, कान में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है। अगर पेयर भी पूछा जाएगा तो 3 पेयर पाया जाती है, अगर ये नंबर भी पूछा जाएगा तो 6 इन नंबर पाई जाती है। अगर आप गलती कर सकते हैं कि जैसे पूछ लिया हाउ मेनी पेयर्स इन ईयर बोन्स या हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर पाई जाती है, तो आपसे अगर नंबर में पूछ रहा है तो आप नंबर में बताएंगे तो कितना बताएंगे, नंबर में बताएंगे तो 6 इन नंबर होता है, आप लिख भी लीजिए। अगर पेयर में आपसे पूछ रहा है तो 3 पेयर, पेयर का मतलब है 1 पेयर में 2 आते हैं, तो पेयर का मतलब 3 पेयर पाई जाती है। अगर आपसे नंबर में पूछा जा रहा है, कान की बोन्स नंबर में पूछी जा रही है तो 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से, दो ईच ईयर में हमारे हर कान में 3 बोन पाई जाती हैं, तो टोटल कितनी 6 बोन्स हो गई। तो कौन कौन सी बोन हो गई हैं उनका हम नाम जानेंगे, कौन कौन सी हैं। इंकस, स्टेपीज, इंकस स्टेपीज एक बोन्स, हाँ सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, एक मिनट। मेलियस है पहले, मेलियस, इंकस, इंकस एंड स्टेपीज, ये सब लोग जानते हैं। स्टेपीज दिखाई दे रहा है, स्टेपीज। तो आप इसको शॉर्ट कैसे कह सकते हैं, MIS, MIS कैसे करके शॉर्ट में आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो कौन कौन सी बोन होती हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। स्टेपीज तो मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो कान की है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। कैसी बोन्स होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है सबसे, स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो हम
हमारी ईयर ऑसिकल्स यानी कान की कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल 6 होती है। पैर में 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मेलियस, इंकस, स्टेपीज। मेलियस, इंकस, स्टेपीज होती हैं। और इसमें सबसे छोटी कौन सी बोन्स होती है? स्मॉलेस्ट बोन होती है। सबसे छोटी कौन सी बोन होती है? स्टेपीज। हमारी कान, क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। और कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? स्टेपीज। ये ऑल ओवर बॉडी में भी सबसे छोटी हमारी हेड बोन्स होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेपीज बोलते हैं। स्मॉलेस्ट बोन होती है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो आज की क्लास में इतना ही टोटल हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना, आगे की वीडियो कल करेंगे। थैंक यू क्लास।